जापान की खौफनाक आत्मा कुचिसाके ओन्ना। यह नाम सुनते ही एक सिहरन सी दौड़ जाती है। जापान एक रहस्यमयी देश है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी को समेटे हुए है। यहाँ की संस्कृति में पुरानी मान्यताएं और मॉडर्निटी का अद्भुत मेल है। टोक्यो की चमचमाती सड़कों से लेकर पुराने मंदिरों तक हर जगह एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। इन्हीं मान्यताओं में से एक है कुचिसाके ओन्ना। यह कहानी सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। यह नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी कहानी इतनी डरावनी है कि सुनने वाले की रूह कांप उठती है। कुचिसाके ओन्ना यानी कटी हुई मुंह वाली औरत जापान की एक डरावनी आत्मा है। उसकी कहानी में एक अजीब सा आकर्षण है जो लोगों को उसकी ओर खींचता है। उसकी कहानी सदियों से लोगों को डरा रही है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और हर बार यह और भी डरावनी हो जाती है। यह कहानी अंधेरी गलियों और सुनसान रास्तों से शुरू होती है, जहां एक खूबसूरत औरत अपना चेहरा ढके हुए दिखती है। जहां एक खूबसूरत औरत अपना चेहरा ढके हुए दिखती है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाता है, उसकी खूबसूरती एक भयानक सच्चाई बन जाती है। उसका चेहरा एक भयानक रूप धारण कर लेता है जो किसी को भी डराने के लिए काफी है। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक बुरी आत्मा है, तो कुछ का मानना है कि वह बदला लेने के लिए भटक रही है। उसकी कहानी के पीछे कई रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, उसकी कहानी दिल दहला देने वाली है। उसकी कहानी सुनकर किसी की भी नींद उड़ सकती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जापानीज संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। यह कहानी जापानीज लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। आइए जानते हैं इस खौफनाक आत्मा के पीछे की कहानी को। उसकी कहानी में छिपे रहस्यों को जानने के लिए हमें उसकी जड़ों तक जाना होगा। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। कुछ लोग कहते हैं कि कुचिसाके ओन्ना एक सुंदर महिला थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में होती थी और लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन उसके पति को उस पर शक था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है। उसकी जलन और शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी के मुंह पर तलवार से वार कर दिया। वह अपनी पत्नी की वफादारी पर शक करता था और इस शक ने उसे अंधा बना दिया था। यह देखकर वह खुद भी डर गया और भाग गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या किया है और वह अपने किए पर पछताने लगा। मरने से पहले उस महिला ने भगवान से बदला लेने की प्रार्थना की। उसकी आत्मा में इतना दर्द और गुस्सा था कि वह शांति नहीं पा सकी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह कुचिसाके ओन्ना बन गई। अब वह एक भूत के रूप में धरती पर भटकती है, अपने कटे हुए मुंह के साथ। वह अपने कटे हुए मुंह के साथ लोगों को डराती है और बदला लेने के लिए भटकती है। उसकी आत्मा का गुस्सा और दर्द उसे चैन से नहीं रहने देता। कुछ कहानियों में यह भी कहा जाता है कि वह एक खूबसूरत गीशा थी। उसकी कला और सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, जिसे किसी ने धोखा देकर मार डाला। उसकी मौत के पीछे की सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह कुचिसाके ओन्ना के रूप में धरती पर भटकने लगी। वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए भटकती रहती है। चाहे उसकी कहानी कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि कुचिसाके ओन्ना एक ऐसी आत्मा है जिससे पंगा लेना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। उसकी आत्मा का गुस्सा और दर्द उसे एक खतरनाक भूत बना देता है जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए लोग उससे डरते हैं और उसकी कहानी सुनकर सहम जाते हैं। कहते हैं कि कुचिसाके ओन्ना दिखने में बहुत सुंदर होती है। उसकी लंबी काली जुल्फें और आकर्षक आंखें किसी को भी अपनी ओर खींच सकती हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती एक डरावना रहस्य छुपाती है।
वह अक्सर एक सर्जिकल मास्क और लंबा कोट पहने हुए दिखाई देती है। जापान में सर्दी के मौसम में मास्क पहनना आम बात है, इसलिए लोग उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन जैसे ही कोई उसके पास आता है, वह अपना मास्क हटा देती है। उसके चेहरे पर एक भयानक घाव होता है, जो उसके कान से कान तक फैला होता है। उसके दांत नुकीले होते हैं और उसकी जीभ सांप की तरह बाहर निकली रहती है। यह देखकर लोग डर के मारे चिल्ला पड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि कुचिसाके ओन्ना उन्हें अपना शिकार बना चुकी होती है। मौत का सवाल, क्या मैं सुंदर हूं? यह सवाल सुनते ही रूह कांप जाती है। कुचिसाके ओन्ना अपने शिकार से एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? यह सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही खतरनाक है। अगर आपने हां में जवाब दिया, तो वह आपको छोड़ देगी, लेकिन यह राहत केवल अस्थायी होती है, क्योंकि अगली ही रात वह आपके घर आकर आपको मार डालेगी। उसकी मुस्कान में छिपा होता है मौत का पैगाम, और अगर आपने उसके सवाल का जवाब ना में दिया, तो वह तुरंत आपको मार डालेगी। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। उसके पास एक तेज कैंची होती है, जिससे वह अपने शिकार के मुंह को भी अपने जैसा बना देती है। यह उसकी पहचान है, एक विकृत मुस्कान। कहते हैं कि कुचिसाके ओन्ना से बचने का एक ही तरीका है, लेकिन क्या यह तरीका सच में कारगर है? अगर वह आपसे सवाल पूछे, तो आपको चुप रहना है या फिर उससे कोई उल्टा सीधा सवाल पूछ लेना है। यह उसे भ्रमित कर सकता है। इससे वह भ्रमित हो जाएगी और आपको छोड़ देगी, लेकिन यह भी एक जोखिम भरा कदम है। लेकिन क्या सचमुच कुचिसाके ओन्ना से बचना इतना आसान है? उसकी चालाकी और क्रूरता को देखते हुए यह कहना मुश्किल है। यह तो वही बता सकता है जो उससे कभी मिला हो। उसकी कहानियां सुनकर ही रूह कांप जाती है। क्या आप कभी कुचिसाके ओन्ना से मिलना चाहेंगे? अगर हां, तो अगली बार जब आप अकेले हों, तो सावधान रहें। हो सकता है कि वह आपके पीछे हो, पूछने के लिए, क्या मैं सुंदर हूं? कुचिसाके ओन्ना सिर्फ एक कहानी नहीं है, वह जापानीज पॉप संस्कृति का भी एक अहम हिस्सा बन चुकी है। कई फिल्म्स, टीवी शोज और वीडियो गेम्स में उसे दिखाया गया है। 1990 में आई फिल्म कुचिसाके ओन्ना में उसकी कहानी को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। यह फिल्म इतनी डरावनी थी कि जापान में कई स्कूल्स को बंद करना पड़ा था। इसके अलावा रिंग, द ग्रज और डार्क वाटर जैसी फिल्म्स में भी कुचिसाके ओन्ना जैसी आत्माओं को दिखाया गया है। आज भी कुचिसाके ओन्ना जापानीज सिनेमा और साहित्य में एक लोकप्रिय किरदार है। उसकी कहानी लोगों को डराती है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अपनी ओर खींचती भी है। कुचिसाके ओन्ना जापानीज लोक कथाओं का एक अहम हिस्सा है। वह उन कहानियों में से एक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। उसकी कहानी बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती है। माता पिता अपने बच्चों को बताते हैं कि अगर वे रात को अकेले बाहर घूमेंगे, तो कुचिसाके ओन्ना उन्हें पकड़ लेगी। कुछ लोग मानते हैं कि कुचिसाके ओन्ना सिर्फ एक कहानी है, जिसका मकसद बच्चों को अनुशासन में रखना है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वह सचमुच में होती है और आज भी लोगों को अपना शिकार बनाती है, चाहे वह सच हो या झूठ। लेकिन कुचिसाके ओन्ना जापानीज संस्कृति का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। कुचिसाके ओन्ना की कहानी डर और आकर्षण का एक अनोखा मेल है। वह एक ऐसी आत्मा है जो लोगों को डराती है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अपनी ओर खींचती भी है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि खूबसूरती के पीछे भी एक डरावनी सच्चाई छिपी हो सकती है। वह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अजनबियों से सावधान रहना चाहिए। आज भी कुचिसाके ओन्ना जापानीज संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। उसकी कहानी लोगों को डराती है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अपनी ओर खींचती भी है। और शायद यही वजह है कि कुचिसाके ओन्ना की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी।